नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त हेमराजा। दरभंगा के लोग इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे? दरभंगा किन-किन समस्याओं से जूझ रहा है? दरभंगा में क्या कुछ कमी है? दरभंगा में क्या कुछ विकास हुआ है? दरभंगा के लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? वैसे 4 बार यहाँ से राजद के उम्मीदवार मोहम्मद अली अशरफ फातमी चुनाव जीते हैं, जबकि 4 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है। 3 बार कीर्ति झा आजाद और 1 बार गोपाल जी ठाकुर। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि 4-4 बार दोनों ही लोग चुनाव जीते हैं। और इस बार क्या कुछ यहाँ के लोगों का मूड है, क्या कुछ यहाँ की जनता कहना चाहती है, क्या इस बार चुनाव का क्या कुछ इस बार आप लोग क्या किस मुद्दे पे वोट करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। दूसरी बात की आपने चर्चा किया कि गोपाल जी ठाकुर यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, जिनको लोग नटुआ के नाम से जानते हैं। अच्छा, हाँ, क्यों? क्यों ये तो आपको सभी जनता बताएंगे। हाँ। रही बात कि दरभंगा में विकास का जो समस्या है, थोड़ा सा पानी होता है तो पूरा दरभंगा डूब जाता है। दरभंगा में इतना विकास हुआ, एम्स बन गया, आप बोल रहे हैं दरभंगा में विकास ही नहीं हुआ, पानी लग जाता। खैर एम्स बन नहीं गया, अभी तक बना नहीं है, वो तो शुरुआत ही हुई है। हाँ। विकास के नाम पर सिर्फ एक एम्स कहने से विकास नहीं होता है। विकास तो हर तरफ से चाहिए। रोज एम्स में लोग जा रहे हैं अपना इलाज कराने दरभंगा में। कहाँ अभी कौन कह रहा है कि आपको एम्स में जा रहा है? अभी तक जो डीएमसीएच था उसको संपूर्ण व्यवस्था देना, यही जो वर्तमान सांसद है उनका काम था। उसमें तो व्यवस्था है नहीं, एम्स क्या बनेगा? अभी तक तो एम्स नहीं बना है। तो इस बार क्या किन मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे और यहाँ जो जातीयता का जो धुरी बनाया जा रहा है वर्तमान सांसद के द्वारा या किसी नेता के द्वारा, इसको दूर किया जाए। यहाँ जाति के मुद्दे को हटा के विकास के मुद्दे पर बात करें, तो जो भी आएगा उसको हम सहृदय स्वीकार करते हैं। तो पिछले 5 साल में, क्योंकि 2019 में गोपाल जी ठाकुर को एक तरफा वोट मिला था, तो इस 5 साल में उन्होंने क्या कुछ काम किया है दरभंगा में? हम तो कुछ नहीं देखे हैं, उनका कोई काम नहीं देखे हैं। ठीक है, और जो आपने कहा कि एक तरफा वोट मिला, वो सिर्फ मोदी का लहर था। मोदी के नाम पर उसको वोट दिया गया। इस बार भी तो मोदी जी की गारंटी है ना? अब लोग देख लिया ना कि मोदी जी की गारंटी क्या था। 15 लाख देने का वादा किया और 5 किलो अनाज दे रहा है। तो अब उसकी क्या गारंटी रह इस बार गई? 30 लाख मिलेगा। हाँ, तो 30 लाख अगर देगा, लोगों को विश्वास है तो वोट करे। हम लोग तो उनको वोट नहीं देने जा रहे हैं। देखिए, पिछले बार 15 लाख का वादा किया गया और 5 किलो अनाज पे आके अटक गए। लोगों का ये कहना है। क्या दरभंगा में कितना विकास हुआ? दरभंगा में तो विकास नहीं हुआ है 5 साल में। हम्म। इससे पहले जो था माननीय कीर्ति झा आजाद, उनके द्वारा जो विकास है, रोड सड़क गली नाली, इस 5 साल में इस सांसद के द्वारा विकास नहीं हुआ है। तो इस बार यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं? इस बार परिवर्तन चाहता है। गोपाल जी ठाकुर ने इतना काम किया, अभी देखते हैं कि कई जगह शिलान्यास कर रहे हैं रोड सड़क। नहीं, ये चुनावी का एक मुद्दा बना रहा है। ये इससे पहले कहाँ था? इससे पहले सुबह हुआ था। इससे पहले सुबह हुआ था। इससे पहले नहीं है। नहीं, अभी सिर्फ क्या सर इस बार दरभंगा में, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा दरभंगा में किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार तो मोदी जी की लहर थी। इस बार भी तो मोदी जी की गारंटी वाली बात आ रही है कि भाई गारंटी कौन लेगा, तो मोदी जी गारंटी लेंगे। इस बार यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं? इस बार लोग यहाँ के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ के सांसदों के लिए जो कुछ काम नहीं दिख रहा है, और जब इलेक्शन आती है तो उसके बाद नेता लीडर सब कुछ शिलान्यास कर देते हैं, तो उसमें पब्लिक यहाँ की है या जहाँ की भी पब्लिक होती है उसमें पीछे भनमन में आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ काम दिखाए तो उसे हम लोग जिताए। इस बार होगी यहाँ की तो लड़ाई तो टक्कर की ही होगी। यहाँ सांसद दरभंगा के संसदीय क्षेत्र में मतलब कोई भी आएंगे इस बार टक्कर? हाँ, इस बार टक्कर की लड़ाई होगी। टक्कर की हाँ, लड़ाई होगी, इस एक क्षेत्र तरफा में नहीं। एक तरफा नहीं होगी हमारे दरभंगा संसदीय क्षेत्र में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और बिहार में भी है, और ऐसे में पलायन कितना रुका है हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। सर, पलायन कितना रुका है यहाँ? देखिए, जिस समय लॉकडाउन लगा तो सभी लोग मतलब दिल्ली पंजाब या जहाँ भी रहते थे
उसको छोड़ के यहाँ आ गए। पलायन रुका, ऐसी बात नहीं है कि पलायन नहीं रुका है, लेकिन जो रोजगार का गारंटी दिए थे मोदी जी, उस रोजगार को वो पूरा नहीं कर पाए, जिसके वजह से अब लोग MBA करके हम देख रहे हैं दरभंगा में, पटना में या जगह जगह पर MBA BTech करके चाय बेचना पड़ रहा है, पकौड़ा तलना पड़ रहा है। जो मोदी जी का सपना था कि हम पकौड़ा बेच के ही सब गुजारा करें, रोजगार की गारंटी, तो मैंने एक जुमला दिया। अच्छा, हाँ, मतलब रोजगार मतलब जुमला। तो क्या चाह रहे हैं इस बार आप? इस बार परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। देखिए, इस बार परिवर्तन की लहर जो है अब धीरे धीरे जो है आवाज उठ रही है कि इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। खास करके लोगों का कहना ये भी है कि इस बार जो चुनाव होगा ये बड़ा दिलचस्प होगा, कांटे की टक्कर होगी। लेकिन अब तक किसी भी पार्टी की तरफ से ये यूं कहें तो दो गठबंधन यहाँ सक्रिय है, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा NDA गठबंधन। दोनों ने अब तक अपने उम्मीदवार का नाम नहीं घोषित किया है। जी, तेजस्वी जी 1 महीने में जितना नौकरी दिए, शायद इतिहास में उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। उतना कम समय में कोई नौकरी नहीं दिया। 17 महीने में उन्होंने जो नौकरी दिया, 17 महीना तो सरकार रहा, हाँ। 1 महीने में ये नौकरी का प्रोसेस है। अच्छा, 1 महीने में ही नौकरी इतना दिया गया है। दूसरी बात है क्या कि आपने कहा ना कि बीजेपी की सरकार है बिहार में। ठीक है, सरकार भले ही बीजेपी की हो, लेकिन बिहार में सबसे लार्जेस्ट पार्टी तो आज भी RJD है। हाँ, तो क्या होगा इस बार लोकसभा में? कुछ खेला होगा, क्योंकि खेला करते करते तो अब तक खेला नहीं हुआ। अब ये तो जनता पर निर्भर करता है, एक तरफा कहना उचित नहीं है, लेकिन जो सिस्टम देख रहे हैं और जो सरकार का व्यवस्था है उसमें तो खेला होना जरूरी है। देखिए, खेला होना जरूरी है। दोनों तरफ से अब तक अपने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं किया गया है। वैसे चुनाव और नजदीक आने दीजिए, मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे लोग परिवर्तन चाह रहे हैं।